अस्सलाम वालेकुम। अब हम स्टार्ट करने लगे न्यू प्लेजिया में सबसे पहले हम लोग जो है ये डेफिनेशन देख लेते हैं कि कैंसर डेफिनेशन तो नहीं है वैसे उसका, उन्होंने बता दी कि कैंसर एक डिजीज़ नहीं होती बल्कि ये डिसऑर्डर्स का एक पूरा ग्रुप होता है। ठीक है, मैनी डिसऑर्डर्स होते हैं और ये सारे डिसऑर्डर्स क्यों हो रहे होते हैं? क्योंकि ग्रोथ डिसरेगुलेशन हो गई है, प्रोफाउंड बहुत ज़्यादा ग्रोथ डिसरेगुलेशन हो गई है। अब कुछ कैंसर जो होते हैं जैसे होजकिन लिम्फोमा वो क्योरेबल होते हैं, लेकिन कुछ कैंसर जैसे पैंक्रियास का कैंसर वो हमेशा फैटल होते हैं, उनका क्योर नहीं होता। उसके बाद अब वो बताएगा आपको कैंसर के बारे में कुछ अहम बातें। सबसे पहले वो बता रहा है कि कैंसर क्यों होता है, जो डीएनए में म्यूटेशन की वजह से। ये तो हम बहुत छोटी क्लासेस में पढ़ना शुरू कर देते हैं कि डीएनए में म्यूटेशन हो तो कैंसर हो जाता है। अब म्यूटेशन के अलावा म्यूटेशन क्यों होती है? या तो कोई म्यूटाजीन है, ठीक है, जो म्यूटेशन इंड्यूस करवा देता है, या स्पॉन्टेनियस से म्यूटेशन आ सकती है एजिंग के साथ। अब हमारे पास कैंसर में एपिजेनेटिक चेंजेस भी कुछ आ जाते हैं। म्यूटेशन के साथ साथ तो एपिजेनेटिक चेंजेस क्या होते हैं? जैसे कि अगर डीएनए मिथाइलेशन इंक्रीज हो गई है या हिस्टोन मॉडिफिकेशंस हो गई हैं कुछ, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्या हो गया? म्यूटेशन आ गई, एपिजेनेटिक चेंजेस आ गए। ये जो चेंजेस आए हैं ना जीन्स में, ये हेरिटेबल है। मतलब ये एक सेल है, लेट्स सपोज कि ये एक सेल है, इसमें जो है ये नॉर्मल सेल था लेकिन अब इसके डीएनए में म्यूटेशन आ चुकी है। तो जब ये डिवाइड करके आगे डॉटर सेल बनाएगा ना, तो उन सेल्स जो नए बनेंगे उनमें भी ये म्यूटेशन मौजूद होगी। वो जो आगे सेल्स बनाएंगे उनमें भी ये म्यूटेशन मौजूद होगी। यानी कि ये हेरिटेबल है कि जो भी नया सेल बन रहा है, डॉटर सेल बन रहा है, उनमें म्यूटेशन ट्रांसफर हो रही है। तो इस तरह से एक सेल ने आगे जितनी भी प्रोजेनी बनानी है वो सारी क्या हो जाएगी? कैंसरस सेल। ठीक है, तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि हेरिटेबल होते हैं, एक सेल से डॉटर सेल में चले जाते हैं। तो डार्विनियन सिलेक्शन क्या कहती है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को, जो जितना फिट होगा उसके सर्वाइवल के चांसेस उतने ज़्यादा हैं। अब ये जो सेल्स हैं जिनमें म्यूटेशंस आ चुकी हैं ये बहुत फिट होते हैं, ना तो इनकी अपोप्टोसिस होती है, ना इन पे कुछ चिकन बैलेंस होता है, ऑटोनोमी ये ले लेते हैं, खुद अपनी मर्जी से ग्रो करते हैं और काफ़ी ज़्यादा ग्रो करते हैं। तो इस वजह से इनके ये प्रोमिनेंट हो जाते हैं पूरी पॉपुलेशन में, ये प्रोमिनेंट हो जाते हैं और इन पे जो है वो सर्वाइवल का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। उसके बाद उन्होंने बताया ऑल ट्यूमर्स आर क्लोनल। क्लोनल का वही मतलब है कि जितनी प्रोजेनी बनी है वो सारी एक ही तकरीबन सेल से आई है और उन सब में म्यूटेशंस हैं। लास्ट पे बता रहा है कि जो म्यूटेशन रेप्रेजेंटेटिव चेंजेस हैं ये क्या कर देती हैं? इन्होंने कैंसर सेल को ऑल्ट्रेशन करा दिए, कैंसर सेल को कुछ प्रॉपर्टीज़ दे दी हैं, उन सब प्रॉपर्टीज़ को कलेक्टिवली हम कहते हैं हॉलमार्क्स ऑफ कैंसर। ठीक है, तो सारी बातों में हमने क्या रिजल्ट निकाला कि सबसे पहले ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि डीएनए में म्यूटेशंस आती हैं, म्यूटेशंस के अलावा कुछ एपिजेनेटिक चेंजेस भी आते हैं। ये जो म्यूटेशन एपिजेनेटिक चेंजेस आई हैं ये दोनों के दोनों जो हैं ये हेरिटेबल हैं। ठीक है, एक सेल से आगे उसके डॉटर सेल्स में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। उसके बाद ये कि ये जो है डार्विनियन सिलेक्शन की बात कर देनी है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इसीलिए कैंसर सेल क्योंकि फिट होते हैं तो कैंसर सेल के जो है वो डोमिनेंट हो जाते हैं, उनकी पॉपुलेशन डोमिनेंट हो जाती है। उसके बाद आ गया हॉलमार्क्स ऑफ कैंसर। ये क्या है कि ये जो एपिजेनेटिक चेंजेस या म्यूटेशन इनकी वजह से कैंसर सेल के पास कुछ प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं जिनको हम कहते हैं हॉलमार्क्स ऑफ कैंसर। और इस चैप्टर में मेनली हमने हॉलमार्क्स ऑफ कैंसर को डिटेल में पढ़ना है। अब हमारे पास आ गया जी इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर में आपको यहाँ से ये वाली चीज़ रीड करवाऊंगी और ये वाला मैं पहले आपको कुछ समझाऊंगी पेज पर, देन हम वापस यहाँ पर रीड करेंगे, फिर हमें अच्छे से समझ आ जाएगी। सबसे पहले न्यूप्लेसिया का मतलब क्या है जी? न्यू ग्रोथ। तो न्यू प्लास्टिक सेल्स जो होते हैं क्योंकि उनमें चेंजेस आ चुके हैं, उनके डीएनए में चेंजेस आ चुके हैं, उनमें हॉलमार्क्स वाली प्रॉपर्टीज़ आ चुकी हैं, तो अब वो उनको हम न्यूप्लाज्म कहेंगे। ठीक है, उनमें डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी आ गई है। ऑटोनॉमी का मतलब है वो इंडिपेंडेंट हो गए हैं, खुद ग्रोथ करें, उनको इवन ग्रोथ फैक्टर्स की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो न्यूट्रिशन के लिए और ब्लड सप्लाई के लिए अपने होस्ट पे डिपेंडेंट हैं। ठीक है, उसके बाद ये चीज़ आ जाती है कि न्यूप्लाज्म को हम जनरल टर्म में ट्यूमर यूज़ करते हैं और ट्यूमर की स्टडी को हम ऑन्कोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आ जाए कि ट्यूमर हमारे पास बिनाइन भी हो सकता है, मैलिग्नेंट भी हो सकता है। बिनाइन ट्यूमर क्या होता है कि उसकी जो माइक्रोस्कोपिक और ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक होती हैं बड़ी इनोसेंट सी होती हैं, वो किसी को तंग नहीं करता, ना वो इन्वेजन करता है ना वो मेटास्टेसिस करता है, और उसको हम जो है वो सर्जिकल रिमूवल भी उसका आसान होता है। और जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है वो न्यूप्लाज्म होता है जो इन्वेड भी करता है, सराउंडिंग स्ट्रक्चर को इन्वेड भी करता है और मेटास्टेसाइज भी करता है और डेथ कॉज कर सकता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि अब मैलिग्नेंट ट्यूमर को कलेक्टिवली हम कैंसर कहते हैं, जो कि लैटिन वर्ड क्रैब से निकला है। अब चाहे ट्यूमर बिनाइन हो या मैलिग्नेंट हो, दो कंपोनेंट होते हैं दोनों की, एक होता है पेरेन्काइमा और एक होता है हमारे पास स्पॉटिंग स्ट्रक्चर। जो पेरेन्काइमा होता है वो सारा जो न्यू प्लास्टिक सेल्स है ना उनका मैस है, चाहे वो सेल्स बिनाइन के आई हैं मैलिग्नेंट की, उनका मैस है, उसको हमने कह देना है जी पेरेन्काइमा। और जो उसको सराउंड कर रहा है वो स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा में ब्लड वेसल्स और स्पॉटिंग स्ट्रक्चर वगैरह आ जाते हैं। अब अगर बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर की हम नोमेनक्लेचर कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो ये कि जो बिनाइन ट्यूमर्स हैं हमारे पास, अब वो अगर ट्यूमर्स अराइज हुए हैं किसी ऐसे स्ट्रक्चर में जिसका मीज़ेनकाइमल ओरिजिन है, मीज़ेनकाइमल ओरिजिन मतलब वो मीज़ेनकाइम से बना है, तो उसके एंड पर हमने लगा देना है जी ओमा। अब मैंने क्या कहा कि ऐसे सारे टिश्यूज़ जिनका मीज़ेनकाइमल ओरिजिन है उनके एंड पे हमने ओमा लगा देना है अगर उनमें बिनाइन ट्यूमर बनेगा। अब मीज़ेनकाइमल ओरिजिन किस किस टिश्यू का आपको ये पता होना चाहिए। तो मीज़ेनकाइम जो हमारे पास होती है, मीज़ेनकाइम से क्या बनता है? मीज़ेनकाइम से बोन्स, कार्टिलेज, हमारी ब्लड और लिम्फ वेसल्स,
ठीक है, ब्लड और लिम्फ वेसल्स, बोन, कार्टिलेज। इसके अलावा ब्रेन की जो कवरिंग्स हैं वो भी मेसेंकाइम से बनती हैं। इसके अलावा जो हमारे मसल्स हैं, अब वो स्मूथ मसल हो या स्ट्रेटेड मसल हो, तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमारे पास किससे अराइज हो रही हैं, मेसेंकाइम से। तो इनमें से अगर किसी का भी बिनाइन ट्यूमर होगा तो उसके एंड पे हम क्या लगाएंगे, ओमा। ठीक है, ये पहला रूल हो गया, फर्स्ट रूल। उसके बाद अब देखते हैं सेकंड रूल क्या है जी बिनाइन ट्यूमर के नोमेनक्लेचर का। सेकंड रूल ये है कि जब हमारे पास बिनाइन ट्यूमर बनता है किसी ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर में, तब हम उसके एंड पे लगाते हैं या उसको हम कहते हैं एडिनोमा। अब ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर में ना यहाँ पर दो चीज़ें हैं, या तो वो ट्यूमर जो